भारतीय जनता युवा मोर्चा भोजपुर के द्वारा बंगाल, असम और पांडुचेरी में भाजपा को प्रचंड बहुमत से मिली जीत पर कार्यकर्ताओं ने आरा में जीत का जश्न मना। इस जीत की जश्न का कार्यक्रम की नेतृत्व युवा मोर्चा भाजपा भोजपुर के जिला अध्यक्ष विभू जैन ने की। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के आरा नगर उत्तरी के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने की और धन्यवाद ज्ञापन आरा नगर दक्षिण के हैप्पी तिवारी ने किया। आरा शहर के मठिया मोड़ के समीप कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई बांटे गए और पटाखे को छोड़कर जीत की खुशी जाहिर की। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विभू जैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत कर अहम भूमिका निभाया। यह बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ जीत नहीं है बल्कि यह पूरे बंगाल भारतवासियों की जीत, यह बंगाल की आम जनता और बंगाल के महिलाओं की जीत है। आज जिस तरीके से हम सभी ने विलुप्तीकरण की राजनीति को उखाड़ फेंका है, एक कम विकसित भारत की निर्माण की ओर हमने और बढ़ा दिया है। जिला प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि असम चुनाव और पांडुचेरी चुनाव से ज्यादा हम सभी के लिए बंगाल चुनाव था, जहां बंगाल भारत में रहकर भी नहीं होता था। वहां की ममता दीदी की सरकार भ्रष्ट सरकारों में से एक थी। ग्रामीण मंडल पूर्वी के मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने की राह पर था। आज हम सभी ने उसे मुक्त कर विकसित भारत की ओर राष्ट्र निर्माण के लिए एकदम जीत के साथ बढ़ाया है। मुख्य रूप से जिला महामंत्री संतोष चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष निशांत सिंह सेंगर, जिला मंत्री जीतू चौरसिया, लव पांडे, वंदना राजवंशी, रवि शंकर सिंह, दीपक, गजराजगंज मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र जी, मुन्ना जी, विजय सिंह, जिला महामंत्री आदित्य सिंह आदि, जिला उपाध्यक्ष प्रतीक विराट, हर्षराज मंगलम, विष्णु मिश्रा, जिला मंत्री प्रियांशु श्रीवास्तव, अमलेश यादव, हिमांशु प्रताप सिंह, वीर प्रताप, आशुतोष जालान, विशाल गुप्ता, ऋतिक सिन्हा, डॉ विकास गुप्ता, नितिन, रत्नेश नंदन, कुमार मंगलम, रोहित और बहुत से कार्यकर्ता गण थे, जिसकी जानकारी मीडिया प्रभारी अरहिंत विजय जैन ने दी। देखिए हुए कि महिलाओं का विरोध किया था आरक्षण को लेकर। आज महिलाओं ने उन लोगों का विरोध करके और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बंगाल में और इतिहास रच के बनाई हमारी सरकार ने। तो ये मुंह तोड़ जवाब है, सबक सीखना चाहिए विपक्ष को। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इतना काम किए हैं महिलाओं के लिए और आरक्षण को वो लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ हमारे पंचायती राज में आज हम जो भी है तो हमारे एनडीए के दिन हमें पंचायती राज में 50% का आरक्षण मिला है और 33% का आरक्षण हम लोग लेके रहेंगे। लड्डू खा पहले। बंगाल के चुनाव परिणाम ने यह दिखा दिया है कि हिंदू को प्रताड़ित करके देश में राजनीति नहीं किया जा सकता है। ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बंगाल के जनता ने चुनाव जीता है। अपने आप को महसूस कर रही है। जो हाल बंगाल के जनता को था वो डर और दहशत में जी रहे थे। बंगाल की जनता अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बंगाल की जनता सही मायने में चुनाव को जीत का जश्न मना रहे हैं। आज इस सपना को साकार कराने में भारतीय जनता पार्टी के बलिदान हुए उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ऐतिहासिक जीत के सूत्रधार बने सभी नेताओं को अपने हृदय तल से मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि आपके चलते बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुआ। उत्साह होने वाला समय भी है, उत्साह होने वाला माहौल भी है। एक बात बता दें, यह चुनाव सिर्फ बंगाल को नहीं, हिंदुस्तान को नहीं, वरन पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम किया है। जो भारत की राजनीति में वैसे लिब्रांडू और कठमूल्य लोग समझते थे कि जहाँ की सरकार बनेगी मुसलमानों के बिना कहीं सरकार नहीं बन सकती है। तो इस चुनाव ने साबित कर दिया कि सबकी महत्ता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, यह चुनाव जो है घुसपैठियों के खिलाफ है, यह चुनाव आतंकवादियों के खिलाफ है, राष्ट्रवाद की जीत हुई है। और हमारे शुभेंद्र अधिकारी जी ने कह दिया है हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करेंगे।
क्या सोचा था? आपने सोचा था कि बंगाल को बांग्लादेश बना देंगे, उनके मुंह पे तमाचा मारते हुए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प को पूरा किया कि हम बिहार भारत को टूटने नहीं देंगे, भारत को एक रखेंगे और कमल सभी जगह खिलेगा। और इसी चीजें के लिए कायम रखने के लिए हमारे पूरे भोजपुर से भी टीम गई थी और इस टीम के लिए हमारे विभू जैन, हमारे और भी टीम, हम खुद गए हुए थे और वहां पे जाके कैंपिंग किए हुए जा और एक एक दुकान पे गए जा और वहां पे सर्वे किए हैं। हर दुकानदार त्राही था और चाहता था इस बार विकास हो और हमारे मोदी जी आए। और ये झाल बोली का जो कमाल था वो हमारे मोदी जी का था। और इसीलिए बोलेंगे बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। ये चुनाव का निर्णय तभी हो चुका था जब वहाँ की सांसद महिला जब बोलती हैं कि हमारा दिल में काबा और नैना में ईमान है। जब वो बोलती थी कि हमारे दिल में काबा है और हमारे नैनों में निजान है, वो उसी समय सांसद का जब बयान आया उस समय वहाँ का प्रतिक्रिया और वहाँ का चुनाव तय हो चुका था। वहाँ का चुनाव तब तय हो चुका था जब भोजपुर बिहार से आने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को ममता बानो मंच से कहती है कि छठ पूजा में हम भी मनाते हैं और छठ पूजा में लिट्टी बनता है। ये चुनाव उस समय भी निर्णय हो चुका था कि चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है। आप बार बार लगातार हिंदू मानसिकता को, हिंदुत्व को और सनातनियों के पर्व त्योहार को जिस तरह से हरदम धुरकारने का प्रयास किए हैं और एक समुदाय विशेष के पर्व त्योहार को हरदम जैसे आपके नजरों में ऊंचा उठकर देखने का काम किया गया है। और तमाम वहाँ के टीएमसी के गुंडों द्वारा जो टोल टैक्स पे, जो दुकानों में रंगदारी और लूट माफियागिरी के तहत रुपया उन लोगों से गुंडे टैक्स लिया जाता था, ये चुनाव तब भी तय हुआ था। और उसी के साथ वहाँ के त्रस्त हिंदू, त्रस्त युवा और महिलाओं ने यह निर्णय लिया है कि इस बार बंगाल में बदलाव का लहर है और बदलाव की जरूरत है। और सब लोगों ने शिवेंदु अधिकारी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर पक्ष में मतदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इसके लिए सभी बंगाल वासियों के साथ साथ पूरे भारत वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। कहा था कि अगर बीजेपी बंगाल में आ जाए तो हम राजनीति में संन्यास लेंगे। देखिए, पप्पू यादव जी का जहाँ तक बात है, उनका मानसिक मनोदशा विक्षिप्त हो चुका है। कभी वो सदन में कहते हैं कि महिलाओं को कैसे, मैं उस वर्ड को नहीं दोहराऊंगा, कभी वो सदन में कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में कैसे मौका मिलता है, तो कभी महिलाओं पे विश्लेषण करते हैं, कभी वो यह कहते हैं कि अगर बंगाल में सत्ता आई तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा। उनका नैतिक आधार पे उनको और थोड़ा सा भी शर्म हो, उन्हें सत्ता का स्थिति अब देख लेना चाहिए। दोहरा शतक मार दिया, दोहरी शतक के साथ भाजपा ने सरकार बना लिया। उन्हें तो अब नैतिकता के आधार पर अपने पद से, अपने सांसद की कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। से बंगाल जीत पर और 3 राज्यों की जीत पर बहुत बहुत सबको बधाई। खासकर बंगाल पे, जो बंगाल को अस्मिता पे खिलवाड़ कर रही थी ममता बानो, उसकी जवाब वहाँ हिंदुत्व के लोगों ने, हिंदुत्व समाज ने दिया है। और ममता बानो को जड़ से कबाड़ के बांग्लादेश से भेजने का काम अब होगा। तो उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी जो वहाँ कटमनी काम करते थे और जनता को वहाँ पर त्रस्त थी, बंगाल की जनता वहाँ के हिंदुत्व के लोगों को भी विश्वास नहीं था, जलीदार टोकरियों को विश्वास करती थी। ऐसे लोगों को वहाँ बंगाल की जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया और जमाना जब्त कर दिया। ममता बानो अपने दोनों सीट से हार चुकी है। ऐसे को बंगाल की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ कि आपने वो काम करके इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन के नेतृत्व में, अमित शाह के, खासकर सुनील बंसल जी के नेतृत्व में ये सरकार ऐसी बनने जा रही है जो विकास की ओर अग्रसर होगी। विनाशवादी देश विरोधी तत्वों को हरा के विकास की ओर हमारी सरकार बढ़ने जा रही है। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो हम राजनीति छोड़। देखिए, पप्पू यादव माइंडली डिस्टर्ब हो चुके हैं और उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि वो कब क्या बोलेंगे अपने शरीर के हिसाब से, कभी ज्यादा फैलते हैं, कभी कम होते हैं। उसी तरह कभी कभी अपना जब हुआ चमड़ा का मुंह में बोलते रहते हैं।